वेलकम बैक दोस्तों। आज के 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत के पहले आईसीबीएम परीक्षण के पर्यवेक्षण की मेजबानी किस द्वीप ने हाल ही में की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कारावती, अब्दुल कलाम, मिनिकॉय या निकोबार। इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम। दोस्तों, हाल ही में भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल लॉन्च के लिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर लगभग 3,560 किलोमीटर लंबा डेंजर कॉरिडोर तय किया गया और इससे पहले नोटैम अर्थात नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया गया था। यह टेस्ट ओडिशा कोस्ट के पास स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे पहले हम व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जानते थे, से किया गया, जहां डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के मुताबिक आईसीबीएम उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को कहते हैं जिनकी ऑपरेशनल रेंज 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। अग्नि मिसाइल फैमिली से जुड़ा यह टेस्ट न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत देश के स्ट्रेटेजिक डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करने के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नौसेना प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री अनिल चौहान, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री कृष्णा स्वामीनाथन या श्री बिपिन रावत। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री कृष्णा स्वामीनाथन। दोस्तों, हाल ही में वाइस एडमिरल श्री कृष्णा स्वामीनाथन को इन भारत के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात सीएनएस अपॉइंट किया गया है, जो 4 स्टार ऑफिसर का पद होता है। वह 31 मई 2026 को एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के रिटायर होने के बाद ऑफिशियली अपना कार्यकाल संभालेंगे। श्री कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को भारतीय नेवी में शामिल हुए थे और उन्हें कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सेक्टर में स्पेशलाइजेशन हासिल है। नेवल चीफ बनने से पहले वो मुंबई हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल के मुताबिक नए नेवल चीफ का कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक चलने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीआरबी किस संगठन का संक्षिप्त रूप है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल सेंसस रिसर्च ब्यूरो बोर्ड, नेशनल सिविल राइट्स ब्यूरो या नेशनल कोर्ट रिव्यू बॉडी। इसका सही जवाब है नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करने वाले नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी ने अपनी एनुअल एडीएसआई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में देश का बड़ा मेगा सिटीज के मुकाबले सुसाइड रेट सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। डाटा से पता चलता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस और बीमारियों तथा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बड़े शहरों में बढ़ती लिविंग कॉस्ट, वर्क प्रेशर, अर्बन माइग्रेशन स्ट्रेस और सोशल आइसोलेशन भी लोगों के मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने 2026 के दौरान सिंगोपेनई विशेष कार्यबल की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु सरकार के ने महिलाओं की सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए विशेष सिंगपेनी स्पेशल टास्क फोर्स लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय ने ओथ लेने के तुरंत बाद इस टास्क फोर्स का स्थापित करने का ऑफिशियल ऑर्डर दिया है। सिंगापेन का मतलब होता है लॉयनेस, शेरनी, और यह फोर्स सीधे चीफ मिनिस्टर की देखरेख में काम करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दिल्ली के किस लैंडफिल ने संसाधित पुराने कचरे की आपूर्ति की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ओखला, भालसवा, गाजीपुर या नरेला। इसका सही जवाब है भालसवा। दोस्तों, दिल्ली अथॉरिटीज ने भालसवा लैंडफिल के प्रोसेस्ड लीगेसी वेस्ट को इस्तेमाल रूप विहार और शर्मा कॉलोनी जैसे लो लाइंग एरियाज के भरने के लिए किया है। मतलब वहां का जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करके जो मटेरियल निकलता है
वह शर्मा कॉलोनी और रूप विहार के जो लो लाइन एरियाज हैं उनको भरने में इस्तेमाल होगा। बायो माइनिंग प्रोसेस के जरिए पुराने कचरे को साइंटिफिकली एक्सकवेट, सेग्रीगेट और प्रोसेस किया जाता है, जिसमें दिल्ली से रोजाना 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस हो रहा है। एमसीडी अर्थात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने ओखला और भांसवा लैंडफिल्स के को 2026 तक और गाजीपुर को 2027 तक पूरी तरह खत्म करने का टारगेट रखा है। रिक्लेम की गई जमीन का 1/3 हिस्सा स्कूल्स, हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के लिए यूज किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग दिल्ली के सड़क प्रदूषण के स्रोतों को दर्शाता है? रोड कॉरिडोर, रोड रडार, एयरनेट, डस्ट वॉच या ग्रीन टैग? इसका सही जवाब है रोड रडार। इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने देश में कोल और लिग्नाइट को यूज को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ की मेगा प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस बौद्ध संप्रदाय ने दक्षिण कोरिया में रोबोट भिक्षु गाबी को पेश किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। सोटो आदेश, जोग्यो आदेश, जैन संघ या तेंडई ऑर्डर? इसका सही जवाब है जोग्य ऑर्डर। दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया ने मई 2026 में गाबी नाम का एक अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मॉन्क इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम भिक्षु कहते हैं। सियोल के जोग्सा टेम्पल में हुए एक सेरेमनी के दौरान जोग्यो ऑर्डर ऑफ कोरियन बुद्धिज्म ने 130 सेंटीमीटर लंबे रोबोट को पब्लिकली पेश किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनगणनाकर्ता के प्रामाणिकता को सत्यापित करता है? डिजिटल लॉकर, आधार, ई श्रम या क्यूआर कोड? इसका सही जवाब है क्यूआर कोड। दोस्तों सेंसस 2027 के तहत भारत ने जनगणनाकर्ता के लिए क्यूआर आइडेंटिटी कोड इंट्रोड्यूस किया है, ताकि रेसिडेंट्स उनकी ऑथेंटिसिटी इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकें। देश के इससे पहले फुल्ली डिजिटल सेंसस ऑपरेशन में लगभग 30 लाख एन्यूमरेटर्स अर्थात जनगणनाकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक चल रहा है। इसमें एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी जारी किया गया है। यह क्यूआर वेरिफिकेशन कोड जो है फ्रेंड, यह गेटेड सोसाइटीज, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जैसे शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और फ्रॉड से बचने के लिए बेहद यूजफुल है। सेंसेक्स एक्ट 1948 के तहत चल रहे इस पूरे डिजिटल फ्रेमवर्क से मैनुअल एरर और इम्पर्सोनेशन के खतरे कम होंगे और इसका फेज 2 फरवरी 2027 में शुरू होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई? इसका सही जवाब है आज ही के दिन 18 मई को। दोस्तों इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल 18 मई को मनाया जाता है। म्यूजियम्स के जरिए कल्चर एक्सचेंज, एजुकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए हर साल यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम अर्थात ICOM ने साल 1977 में मॉस्को जनरल असेंबली के दौरान इसकी शुरुआत की थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस मथाट फ्रांस में रखा गया था। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका कोऑर्डिनेशन करती है, जो म्यूजियम ग्रांट स्कीम के जरिए मॉडर्नाइजेशन और नेशनल पोर्टल फॉर इंडियन म्यूजियम से आर्टिफैक्ट को डिजिटाइज कर रही है। भारत के प्रमुख म्यूजियम्स में कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, जो कि एशिया पैसिफिक का सबसे पुराना म्यूजियम है और सबसे बड़ा है। उसके बाद हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम और चेन्नई का गवर्नमेंट म्यूजियम शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष में लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड 1964, 1968, 1974 या 1998? तो इसका सही जवाब है 1974। दोस्तों भारत ने 18 मई मतलब आज ही के दिन 1974 में राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम पर अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बुद्ध पूर्णिमा का दिन होने के कारण इसका नाम यह रखा गया था।
और भारत ने इसे साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया था। इस ऑपरेशन को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की देखरेख में BARC अर्थात बाट के डॉक्टर राजा रमन्ना ने लीड किया था, जिसमें 8 से 12 किलो टन के प्लूटोनियम बेस्ड डिवाइस यूज हुआ था। इस टेस्ट का रिएक्शन में दुनिया भर में सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रोकने के लिए NSG अर्थात न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का गठन किया गया था। बाद में साल 1998 में हुए पोखरण 2 टेस्ट ने भारत को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 18 मई, 19 मई, 20 मई या 21 मई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 18 मई। दोस्तों, हर साल HIV प्रिवेंशन वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे जो है आज के दिन अर्थात 18 मई को मनाया जाता है। HIV प्रिवेंशन वैक्सीन की जरूरत के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 18 मई को ही यह वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1997 के एक स्पीच से हुई थी, जिसके बाद इसका पहला अवसमंस 1998 में किया गया था। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था सेंट स्टीवन की पहली महिला प्रिंसिपल कौन बनी है? आपको हमने ऑप्शन दिए थे सुसेन इलियास, मीरा नायर, किरण बेदी या नलिनी राव। तो इसका सही जवाब है सुसेन इलियास। ये है श्री सुसेन इलियास। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज ने प्रोफेसर सुसेन इलियास को अपनी पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। प्रोफेसर सुसेन इलियास 145 साल पुराने हिस्टोरिक कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल बनी है, जहां 1975 से वुमेन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना शुरू किया गया था। अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री अमित शाह, श्री मेलविन बोउआ, श्री अश्विन अंधिन या श्री चैन संतोकी। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।